हरियाली अमावस्या यानी पितरों को प्रसन्न करने, पौधे लगाने और भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे पवित्र दिन। लेकिन इस बार 12 अगस्त 2026 को पड़ने वाली सावन अमावस्या बेहद खास और थोड़ी रहस्यमयी होने जा रही है, क्योंकि इसी दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। अब जैसे ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की खबर आई, वैसे श्रद्धालुओं के मन में ढेरों सवाल उठने लगे, जैसे कि क्या ग्रहण के साय में पितृ तर्पण और पिंडदान किया जा सकता है? क्या पूजा पाठ वर्जित रहेगी और सूतक काल के नियम लागू होंगे? पौधे लगाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण और हरियाली अमावस्या के नियमों का पूरा सच जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की टाइमिंग और इसके वैज्ञानिक और ज्योतिषीय पहलू की। ज्योतिष पंचांग के अनुसार 12 अगस्त 2026 की रात को ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा। ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त रात 9:04 पर और ग्रहण का समापन 13 अगस्त सुबह 4:25 पर होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये भारत में दिखाई देगा? जवाब है नहीं। ये सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है, इसलिए भारत में बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं होगा। ये मुख्य रूप से स्पेन, ग्रीनलैंड, आयरलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखेगा। ज्योतिष शास्त्र का सीधा नियम है यत्र दृश्यते तत्र फलते, यानी जहां ग्रहण दिखता ही नहीं वहां उसका सूतक काल मान्य नहीं होता। इसका मतलब है कि भारत में सूतक काल के कोई भी कड़े नियम लागू नहीं होंगे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या इस दिन पितृ तर्पण और दान पुण्य करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में रात को लग रहा है और उस समय तक अमावस्या तिथि समाप्त होने की कगार पर रहेगी। इसलिए दिन के समय पितृ तर्पण, स्नान और दान पर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जानिए पूजा और तर्पण की सही विधि। सबसे पहले 12 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक आप बिना किसी डर या झिझक के अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण, पिंडदान और तिल जल अर्पण कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन कराना या गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण रात में होने के कारण आपके दिन भर के धार्मिक अनुष्ठानों में कोई बाधा नहीं आएगी। हरियाली अमावस्या का अर्थ ही है प्रकृति से जुड़ना। इस दिन पौधे लगाने का विशेष धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व है। सबसे पहले पौधा लगाने का नियम जानिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पीपल, नीम, बरगद, आंवला या तुलसी का पौधा लगाना महापुण्य का काम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लगाए गए पौधे जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपके परिवार में समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद भी वैसे वैसे बढ़ता है। क्योंकि ग्रहण रात में है, इसलिए आप 12 अगस्त को दिन में कभी भी पौधारोपण कर सकते हैं। क्योंकि ये सावन का महीना है, इसलिए हरियाली अमावस्या पर शिव पूजा का फल अनंत गुना हो जाता है। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चे दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें। रात में जब ग्रहण काल चल रहा हो तो आप घर पर बैठकर ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जप अत्यंत सिद्धदायक होता है। भले ही सूतक काल मान्य ना हो, फिर भी क्योंकि ये एक खगोलीय और ज्योतिषीय घटना है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कुछ सामान्य सावधानियां बरतना हमेशा हितकर होता है। अगर संभव हो तो ग्रहण काल यानी कि रात 9:04 से लेकर सुबह के 4:25 तक भोजन करने से बचें। घर में रखे खाने पीने की चीजों में और पानी के बर्तन में दिन में ही कुशा या तुलसी के पत्ते डाल दें। हालांकि रात में ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी गर्भवती महिलाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से रात के समय बाहर निकलने से बचें और भगवान का ध्यान करें। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि 12 अगस्त की हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का भय मन से निकाल दीजिए। आप पूरे भक्तिभाव से अपने पितरों का तर्पण कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और एक पौधा जरूर लगाइए। क्या आपने इस हरियाली अमावस्या पर पौधा लगाने का संकल्प लिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।